नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई परिवार यदि गांव में निवासरत है परंतु काम की तलाश में वह शहर में जाकर निवासरत हो चुके हैं और उन्होंने अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य जो ड्राइविंग लाइसेंस है या उनके बच्चे का एजुकेशन वह सभी उसी नए शहर में हो रहा है, परंतु उनकी समग्र परिवार आईडी आज भी गांव की है और वह समग्र आईडी को वह उस शहर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो पहले जनपद पंचायत स्तर से ये कार्य हो जाता था, परंतु अभी वर्तमान में एक नई प्रणाली प्रारंभ की गई है जिसमें कोई भी आम नागरिक घर बैठे ये कार्य कर सकता है। उसे जनपद पंचायत स्तर या ग्राम पंचायत स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह किस प्रकार से होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो जी हाँ, समग्र पोर्टल पर आम नागरिकों के लिए यह ऑप्शन जोड़ दिया गया है, फैमिली माइग्रेशन रिक्वेस्ट। जी हाँ, यह आधार ई-केवाईसी वाला ऑप्शन जो है उसी के नीचे की ओर जोड़ा गया है, फैमिली माइग्रेशन रिक्वेस्ट। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर आपको एक प्रोसेस बताता हूं कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी। इंटर समग्र फैमिली आईडी, यहाँ पर परिवार आईडी दर्ज करना है और साथ ही इंटर समग्र मेंबर आईडी, उस परिवार के किसी भी एक सदस्य की आईडी हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि उस मेंबर की समग्र ई-केवाईसी होना जरूरी है। यदि परिवार के किसी भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं है तो पहले ई-केवाईसी करिए, फिर उसके बाद यह प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ाइए। तो चलिए यहाँ पर मैं एक परिवार आईडी दर्ज करता हूँ, साथ ही एक समग्र सदस्य आईडी दर्ज करता हूँ, फिर उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन समग्र, यहाँ पर मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अंक दिखाई दे रहे हैं जो समग्र आईडी में दर्ज हैं। अब यहाँ से मुझे जनरेट ओटीपी पर जाकर क्लिक करना है, तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहाँ सक्सेस का मैसेज आता है कि आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और जो ओटीपी मोबाइल पर आया है वह मैं दर्ज कर देता हूँ। ओटीपी दर्ज करने के बाद फिर वेरीफाई ओटीपी पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू समग्र के तहत यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है, जिसमें समग्र फैमिली आईडी, समग्र मेंबर आईडी, फुल नेम इन हिंदी, फुल नेम इन इंग्लिश। जिस समग्र सदस्य आईडी की जानकारी हमने दर्ज करी थी उनका नाम हिंदी में व इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, साथ ही जेंडर दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है और पिन कोड दिखाई दे रहा है। नीचे फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कैटेगरी है, एड्रेस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, लोकल बॉडी है, जोन नेम है, उसके बाद विलेज वार्ड नेम है। अब उसके बाद फैमिली मेंबर्स डिटेल है यहाँ पर नीचे की ओर, जिसमें क्रमांक है। फिर उसके बाद जिनने आवेदन करता है उनके सामने टिक लिखा हुआ है। समग्र सदस्य आईडी है, सदस्य का नाम है, उम्र है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है और मुखिया से संबंध है। अब हम नीचे की ओर माइग्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 3 प्रकार के हैं। पहला, माइग्रेट टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, यदि किसी अन्य ज़िले में आप माइग्रेट होना चाहते हैं, विस्थापन होना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा है माइग्रेट टू सेम डिस्ट्रिक्ट, यदि आप उसी ज़िले में किसी अन्य स्थानीय निकाय में आपका परिवार बस गया है तो सेकेंड वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। थर्ड है माइग्रेट इन सेम लोकल बॉडी, यदि उसी स्थानीय निकाय के किसी अन्य गांव में आप बस गए हैं तो तीसरा ऑप्शन का उपयोग कीजिए। अभी मैंने पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो अब मुझे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है बैतूल को, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ बैतूल को। उसके बाद उसमें जितने भी लोकल बॉडी हैं वह यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने नगर पालिका बैतूल सेलेक्ट कर लिया है, तो मैंने नगर पालिका बैतूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पंचायत जोन जो है
वह यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जोन 1 है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आते हैं। फिर यहाँ से वार्ड नंबर है तो एक कोई सा भी वार्ड में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हाउस नंबर, जो कि मेरे आधार कार्ड या वोटर कार्ड में जो गृह संख्या है वह मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसका सब हाउस नंबर दर्ज कर देता हूँ। फिर जो उस जगह का पिन कोड है वह हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उसके साथ ही इंटर योर हाउस एड्रेस, यहाँ पर हमें हमारे परिवार का पता लिखना है। वह भी कम से कम 100 शब्दों तक होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट टाइप अपलोड करना है। तो वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है वह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में निकल कर आएंगे। तो चलिए इस पर मैंने क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं, पहला है आधार कार्ड, दूसरा मतदाता परिचय पत्र, फिर तीसरा है राशन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक है, स्टेटमेंट जो है, सरपंच अथवा समकक्ष अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र है, विकलांगता परिचय प्रमाण पत्र है, बिजली बिल 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, पानी बिल 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, टेलीफोन बिल 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, गैस कनेक्शन का जो बिल है वह भी 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का हमें उपयोग करना है। उसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट को हमें अपलोड भी करना है, जो कि 300 KB के अंदर होना चाहिए और JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी एक डॉक्यूमेंट टाइप को हम सेलेक्ट करके फिर अपलोड करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जानकारी देने के लिए सारी प्रोसेस बता रहा था। आगे की प्रोसेस में PDF के रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपनी जानकारी की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस दोनों दिखाई देंगे। उसके बाद 2 चेक बॉक्स है जो घोषणा पत्र है, हम उन्हें चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे कि हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जो ई प्रमाणीकरण के लिए है, परिवार प्रवासन के लिए सदस्य का आधार सत्यापित करने के लिए है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, OTP के द्वारा या बायोमेट्रिक के द्वारा। तो यहाँ OTP के द्वारा ही हम करेंगे। तो यहाँ पर OTP जनरेट करे वाले ऑप्शन पर जाकर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मोबाइल पर OTP आ जाएगा। अब इस OTP को हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद दर्ज करने के बाद यहाँ पर OTP सत्यापित करे पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आएगा और हमें रिक्वेस्ट ID नंबर मिल जाएगी और यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट ID का प्रिंट। तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ कि वह किस प्रकार से प्रिंट होने के बाद दिखेगा। वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें समग्र पोर्टल मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ आएगा और फैमिली माइग्रेशन रिक्वेस्ट रिसिप्ट रहेगी ये, और बाकी की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। हम इसे प्रिंट कर कर भी रख सकते हैं। तो अब ये तो आप लोगों के द्वारा आवेदन दर्ज कर दिया गया है। अब ये संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर दिखाई देगा और वहाँ से इसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए उस प्रोसेस की ओर भी मैं लेकर चलता हूँ। इसके लिए ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी लॉगिन होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो मीनू बार है उस पर क्लिक करेंगे। पूर्व में यह कार्य जनपद पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम की ID से ही हो पाता था, परंतु अब यह सुविधा ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय को दे दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है परिवार पलायन ट्रैकिंग प्रणाली, इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप आगे की प्रोसेस के तहत देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माइग्रेट करके, हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे जो कि होम के बगल में लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट है रिपोर्ट, तो माइग्रेट पर जाकर कर रहे हैं तो यहाँ पर माइग्रेट फैमिली है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारे ID पर आए हुए आवेदन की संख्या दिखाई देने लगेगी। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि टोटल पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, टोटल अप्रूव्ड रिक्वेस्ट दिखाई देगी और टोटल रिजेक्टेड रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर यह भी लिखा है कि अपेक्षा की जाती है कि नागरिक द्वारा परिवार के विस्थापन की सेवाओं का निराकरण
3 दिन के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये परिवार के विस्थापन के लिए है। तो यहाँ पर अभी तो किसी प्रकार का कोई पेंडेंसी नहीं है। यदि आएगी तो वह किस प्रकार से दिखाई देगी, वह कुछ इस प्रकार से हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी वे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर रिमार्क दर्ज करना है। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके हम अप्रूव रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यदि सही जानकारी नहीं है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि यदि किसी परिवार आईडी को किसी शहर या गांव में माइग्रेट कराना है, विस्थापित करना है, तो यह कार्य आसानी से हो जाता है। आप आसानी से समग्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज कर सकते हैं और जिस शहर या गांव में आपने अपनी परिवार आईडी को माइग्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज की है, उस जगह की ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के द्वारा उसे अप्रूव कर दिया जाएगा और आपकी परिवार आईडी अब उस पंचायत या उस वार्ड की हो जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।